जिसे गृहिणी वाला होता है, गृहिणी वाला के मॉडल पर ही आयत भी होती है। आयत भी आप ले सकते हैं या हम त्रिभुज भी ले सकते हैं, त्रिभुज का भी हो सकता है, यानी कि दो चीज का गुणनफल हो, उसमें अच्छा राशि हो तो हटा दी जाती है। आयत वाला में सवाल ज्यादा पूछा जाता है और त्रिभुज वाला में पूछा जाता है। जैसे हमने लिखा कि एक आयत, जैसे इसको फार्मूला भी आप कर सकते हैं, एक आयत की लंबाई में 1% वृद्धि कर दी जाती है। तो निश्चित है कि अगर हमको एक बिया खेत है या जो भी चीज हमारा खेत है, यदि लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी। उसी प्रकार है, एक आयत की लंबाई में 1% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के चौड़ाई में कितना परसेंट कम कर देना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो फार्मूला होता है 1/100 प्लस x गुणे 100%। जैसे इसी सवाल में बनाया कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के चौड़ाई में कितना परसेंट कम कर देना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ पर x का रोल यहाँ पर अब 10 करने लगा, अर्थात 10/110 गुणे 100%, ये कट जाएगा, अर्थात 100/11%, अर्थात 9 सही 1/11% कमी, यानी कि 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। ये पहला अगर हम मान लें, फिर तो ये दूसरा हम करें, दूसरा अगर करें हम, इसी में हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के चौड़ाई में कितना परसेंट कम कर देना चाहिए जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो अब हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब x का रूल है, यह हमारा 30 करना है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 30/130 गुणे 100 कट जाएगा, यानी कि 300/13%, 300/13% की कमी हो जाएगी, 300/13% की कमी हो जाएगी। इसी सवाल में यदि हम दूसरी मॉडल अगर हम करते हैं तो आयत की लंबाई में हम कमी कर दे, पहले तीसरी से एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दे, हम कर दी जाती है, तो आयत के चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देना चाहिए। देखिए, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, वृद्धि कर देना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। यदि वृद्धि वाली बात ही आती है तो 1/100 माइनस x, यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, 1/100 माइनस x गुणे 100%, अर्थात इस सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगी हमारी 80 गुणे 100%, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, अर्थात 25%। कितने परसेंट वृद्धि होगी? 25% की वृद्धि हो जाएगी। यानी एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आयत की चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि कर देना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस फार्मूले में 1/100 माइनस x गुणे 100%, अर्थात 20/80 गुणे 100%, अर्थात 20% की वृद्धि कर देंगे। उसी में एक और अब एग्जाम्पल हम बना दे रहे हैं, ये 4 नंबर पर लिख दे रहे हैं, इसको हम 25% कर रहे हैं। एक आयत की लंबाई में 25% कमी कर दी जाती है, तो आयत के चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देना चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। इसमें अगर हम करते हैं तो बराबर लेंगे, ये लेंगे हम 25, आइए 100 में से 25 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 75 गुणे 100, 25 आई 75, अर्थात 100/3%, अर्थात 33 सही 1/3% की वृद्धि। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये आयत वाला होता है। यदि हम इसी त्रिभुज को भी अप्लाई करते हैं, त्रिभुज में भी ये आयत फॉलो कर जाता है। मिनट की